वैसे तो महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरे देश में धूम मची हुई है, पर आज भी नारियों की स्थिति क्या है ये आपको आज देखकर रोना आ जाएगा। पैसों के हिसाब से शादी जल्दबाजी में पैसों करवा के दी हिसाब से गई। मतलब आपने पैसा दिया, पैसा दिया नहीं, पैसा लिया। आपको नहीं लगता है कि इसको बेचना भी कहते हैं? उन्होंने मुझे सड़क पे मारना, लोगों के सामने। गांव वाले बहुत सारे होते थे, देखते थे, देख कर चले जाते थे, हंसते थे और कुछ नहीं। तो मेरे जेठ जी उनको ये कहते थे कि हमारे इसमें लड़कियों को, बहुओं को ऐसा नहीं रखा जाता, उनको तो मार पीट के रखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आपको बेचने के पीछे माँ बाप की क्या मंशा रही हो? सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा ने बोला कि आपने मुझे बताया कि आपने कभी सुसाइड करने की कोशिश की थी, मरने की कोशिश की थी। ताकि जब हस्बैंड बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे और मुझे बंद करके जाते थे, लॉक करके जाते थे घर, तो उस टाइम मुझे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। फिर कई बार मैंने जैसे फिनाइल वगैरह वो जो घर पे पड़ा रहता था वो पिया। ट्राई किया। लोग बोलते हैं कि अनाथ नहीं होना चाहिए, और जिसके माँ बाप हो उसको भी अगर प्यार ना मिले तो वो अनाथ से भी बुरा है। नमस्कार। वैसे तो महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरे देश में धूम मची हुई है, पर आज भी नारियों की स्थिति क्या है ये आपको आज देखकर रोना आ जाएगा। मैं एक ऐसी महिला से मिला हूं जिसने अपना बचपन भी बड़े दुख में, तकलीफ में बिताया, जिसने जवानी में भी बहुत कष्ट सहे। माँ ने साथ छोड़ा, भाई ने पीटा, पति ने साथ छोड़ा, एक अकेली बच्ची को लेकर सड़क पर घूमती रही, रोती रही, चिल्लाती रही। वो दर्दनाक कहानी आज हम सुनेंगे इनकी जुबानी। मेरे साथ मौजूद हैं हिना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हिना जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आप एक बेटी रही हैं, आप एक माता भी रही हैं, आप एक पत्नी रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सही कैरेक्टर आपके लाइफ में क्या जिया है आपने? ना बेटी का ना बीवी का। ना बेटी का ना बीवी का। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आप उदयपुर के रहने वाली हैं। आपने जो मुझे कहानी सुनाई बड़ी दुखमयी कहानी थी, मुझे मतलब रोना आ गया एक तरह से कहानी सुनकर। बहुत समाज में ऐसी कहानियाँ हैं। अब वो क्या लगता है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो आखिर उसकी वजह क्या है, मेन वजह क्या है? तो पता नहीं, लेकिन मेरे घर पे हम 6 बहनें हैं। हम 6 बहनों की सबकी यही प्रॉब्लम रही है। सबकी शादी शुरुआत मम्मी पापा ने बहुत जल्दी करवा दी, बिना सोचे समझे। कहीं पर भी 15 दिन में किसी की शादी, किसी की 20 दिन में शादी, सबकी कम एज में शादी करवा दी। मेरी शादी 20 की नहीं थी, उससे पहले करवा दी थी। 20 साल की और उम्र? हाँ, 20 साल से कम थी, उससे पहले करवा दी। और शादी हमने हाँ इसलिए करी थी क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। और भाई झगड़ा बहुत करता था, घर में तोड़ फोड़ करना। इस वजह से हम लोग ने शादी के लिए हाँ कर दिया। हाँ करके ये सोचा कि बाद में कोई ना कोई या तो अच्छा हस्बैंड इंसान अच्छा, मिलेगा। हाँ हस्बैंड अच्छे होंगे या घर परिवार अच्छा मिलेगा। तो शुरुआत में तो उनका थोड़ा बहुत मारना पीटना रहता था, तो हमने सोचा चलो धीरे धीरे समझ जाएंगे, मान जाएंगे। उसके बाद भी उनका शुरू से ही ऐसे ही रहा। कभी मुंबई लेके गए, मुंबई में मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देते थे, मतलब मुझे लॉक करके जाते थे। अच्छा, आपकी फैमिली के बारे में पहले आराम से बात करते हैं। फैमिली को समझना चाह रहा हूँ। आपकी फैमिली, आपकी 6 बहनें हैं, एक ही भाई था आपका। हम्म। आपके परिवार की दशा मतलब कैसे खराब थी? ये थी कि शुरुआत से हम लोग पहले हम मुंबई रहते थे, सारी फैमिली पूरी मुंबई थी, तब सब सेटल था, सब ठीक था। कुछ गांव झगड़ों की वजह से मम्मी यहाँ लेके आए उदयपुर में। जब आए थे हम लोग, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और जब मैं यहाँ हुई तब से जब तक बड़ी हुई तब मम्मी ने बहुत मेहनत करी और हम सबको रखा, सब ठीक था। तब हमने सोचा कि मम्मी पापा ने संघर्ष किया है, इस वजह से हम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। फिर एक ही भाई था, उसका ये था कि मतलब मेरा पूरा ध्यान रखे और मम्मी पापा मेरा ज़्यादा करे। तो मम्मी पापा उस पर ज़्यादा वो करते थे कि इसका अगर ये कोई काम कहता है तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर हम वो काम नहीं करते थे तो हमारी किताबें फाड़ दी जाती थी, बेल्ट से मारा जाता था। और बेल्ट से कौन मारता था? पापा? भाई भाई? हम्म। ठीक है। भाई और तुम्हारा रिश्ता कैसा था? मतलब बिल्कुल अभी तक तो अच्छा नहीं रहा है। अभी तक अच्छा नहीं रहा है। भाई बात करता है आज तुमसे? बात करता है। अभी मम्मी पापा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, उसको पढ़ाया कराया। हमारे बीच में पढ़ाई भी छुड़वा दी गई थी और हमें पढ़ने भी नहीं दिया। हम पढ़ते थे, हमारे पढ़ने में बहुत वो था, तो हमें घर से कई बार बाहर निकाला जाता था। मेरी सारी बहनों ने ये कंडीशन देखी है। उसके बाद अब सब शादी करके चले गए, सबकी शादी जल्दबाजी में कराई, मेरी भी करवाई। मेरी छोटी वाली सिस्टर, उसकी भी मम्मी पापा ने आटे साटे जैसे शादी हो गई। और क्या मेरी क्या क्या शब्द क्या है वो? आटे साटे क्या आटे साटे क्या होता है मतलब? यानी कि एक देना एक लेना। अच्छा, उस परिवार में एक लड़की दोगे और उस परिवार से एक लड़की एक लोगे? लोगे, क्योंकि हमारे लड़कियां मिलना थोड़ा मुश्किल है, राजस्थान में ब्राह्मण की लड़की मिलना।
तो अच्छा, उसकी वैसे करवाई, डिमांड बहुत थी और ऐसे करके थोड़ा बहुत पैसों के हिसाब से शादी जल्दबाजी में करवा पैसों के दी हिसाब से गई। मतलब आपने पैसा दिया? पैसा दिया नहीं, पैसा लिया। पैसा लिया? हाँ। दहेज में पैसा दिया जाता है? नहीं, हमारे इसमें लड़कियों की डिमांड की वजह से अगर घर की कंडीशन ठीक है तो चलेगा, नहीं है अगर मम्मी पापा नहीं कर सकते तो शायद तो माँ बाप को पैसे आपके पैसे दिए गए? हाँ दिए गए। आपको नहीं लगता है कि इसको बेचना भी कहते हैं कहीं कहीं? आपके पिताजी ने कितने रुपए लिए आपके बदले? वैसे पहले कहीं फिक्स करी थी मेरी शादी, वहाँ 3 लाख की बात थी। फिर जल्दबाजी में, इनको तो मैं जानती नहीं थी, जहाँ मेरी शादी करवाई वहाँ पर सिर्फ मेरी शादी, कुछ मम्मी पापा को पैसों की ज़रूरत जरूरत ज़्यादा थी थी तो पहले वो दे पा रहे थे, तो उनसे मेरी 15 दिन में शादी फिक्स कर दी गई। तो कितने रुपए लिए? 3 लाख? 1.5 लाख रुपए उनसे, 1.5 लाख ही लिए क्योंकि उनको पहले पैसे चाहिए थे और वो बाद में दे रहे थे। अच्छा, तो 1.5 लाख रुपए में आपको दे दिया गया। हम्म। आपकी शादी के बाद आपको क्या लगता है कि आपको कैसा फील हो रहा था? कि आपको लगा कि मेरा जीवन सुधर जाएगा या फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत से ही मतलब 1 हफ्ते में ही पहला चाँटा उन्होंने मुझे सड़क पर रख दिया था कि जब कोई गाड़ी वाला देख के निकल रहा था, उन्होंने पहला चाँटा तब रखा। फिर धीरे-धीरे मैं ऐसे ही लेके गई कि उनका प्यार है, माना ये जेलस करते इसलिए, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने मुझे सड़क पे माना, लोगों के सामने। गाँव वाले बहुत सारे होते थे, देखते थे, देख कर चले जाते थे, हँसते थे और कुछ नहीं। और बोलते हैं कि समाज वाले हमारे इसमें डाइवोर्स होना बहुत मुश्किल बात होती है। तो डाइवोर्स की जब बात आती थी तो समाज वाले सारे समझाने आते थे कि अपने डाइवोर्स नहीं होता है, तलाक नहीं होता है, सब समझाने आते थे। और जब मैं केस करती थी तो वहाँ के सरपंच वगैरह वो सब आते थे उनको छुड़ाने के लिए। जब मुझे मारा पीटा जाता था उनके सबके सामने, तब कोई नहीं बोलता था। तो आपके हस्बैंड मतलब कहाँ रहते थे? मेरे हस्बैंड मुंबई, तुम भी मुंबई इनके साथ चले गई? उनका काम धंधा मुंबई था। शादी मेरी नाथद्वारा के पास हुई। उदयपुर के पास, हाँ नाथद्वारा। हाँ। तो आपके जीवन में मतलब ऐसा हुआ कि आपको ना माँ बाप से प्यार मिला, ना आपको पति से प्यार मिला। पति के घर की कंडीशन कैसी थी और किस प्रकार से प्रताड़ित हुई हैं आप? उनकी कंडीशन सारी अच्छी थी, लेकिन मेरे 3 जेठ हैं, 3 जेठों में मतलब एक ही जने की शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड जब मुझे मारते पीटते और फिर लेने के लिए आते थे तो मेरे जेठ जी उनको ये कहते थे कि हमारे इसमें लड़कियों को, बहुओं को ऐसा नहीं रखा जाता, उनको तो मार पीट के रखा जाता है, उनको सिखाया जाता दबा था। के रखा जाता है? हाँ, सिखाया जाता था कि तू अगर ये तू मारता है पीटता है तो फिर तू लेने के लिए क्यों जाता है, उसको लेने मत जाओ, खुद आएगी। ऐसे करके मुझे कई बार वो लेने आते थे। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि उनका मारना पीटना तो रुका नहीं और मैंने ऐसे करके, मुझे लगा कि सुधर जाएंगे। मेरी सासू जी ने बोला वो सुधर जाएगा, एक बच्चा होने दे। मुझे बच्चे के लिए भी कई बार फोर्स किया गया, मेरे पे इल्ज़ाम डाले गए कि तू 1.5 साल में जब बच्चा नहीं हो रहा था तो तू बच्चे को गिरा रही है, ऐसा वैसा। मैंने कहा जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करी, मुझे हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए। तो उसके बाद मैंने कहा कि ये मेरी क्या सिस्टर की शादी हुई थी मेरे साथ, तो उसकी उसके पहले हो गया तो सबने मुझे इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट किया कि तेरे क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। तो मैंने कहा कि 1.5 साल कुछ बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, 2-3 साल लोग देखते हैं। तो ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा वो करते थे टॉर्चर कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। तो फिर मेरी सासू जी ने बोला एक हो जाएगा तो ये सुधर जाएगा, तेरे पे हाथ नहीं उठाएगा। ऐसे करके जब मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उन्होंने 2-3 महीने मुझे नहीं मारा। फिर चौथे 5वें महीने मुझे मुंबई लेके गए। मुंबई लेके गए तो फिर वापस वो मारना स्टार्ट कर, जब मैं बोलती थी ये नहीं करना है, ऐसे नहीं, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे यहाँ नहीं रह पा रही हूँ, तो मुझे मारते थे। कोई खास वजह होती होगी मारने की? मारने की कोई ख़ास कभी वजह रही नहीं है। उनका हमेशा ये रहा है कि या तो मैं तैयार होके कहीं बाहर नहीं जाऊँ, कोई मुझे देख नहीं ले, ऐसा उनका मतलब ये रहता था कि शक था उनको बहुत हाँ, ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसे करके तो मुझे आपके बंद मतलब रखते थे। घर में परिवार में आपके सास ससुर थे या आपके माँ बाप खुद समझाते नहीं थे आपके पति को या आपको भी? नहीं, मेरे मम्मी-पापा का ये था कि पहले-पहले जब उन्होंने मेरी शादी जल्दबाजी में करा दी थी, तो मैंने कभी उनको कॉल करके ये नहीं बोला कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते-पीटते हैं। मैंने, मेरी एक सिस्टर थी मुंबई, उसको बोला कि मैं बहुत परेशान हो गई, या तो मैं सुसाइड करूँगी या फिर इनको समझा दो। तो मेरी सिस्टर ने बोला अगर ऐसी बात है मैं तुझे लेने के लिए आती हूँ। वो मुझे जब लेने के लिए आई तो मेरे हस्बैंड ने उनको बहुत बोला कि मैं इसको नहीं, मतलब ये नहीं जाएगी, ये तुम्हारे साथ नहीं आ रही है। ऐसे करके थोड़ा झगड़ा करके फिर भी मेरी सिस्टर मुझे लेके गई। जब मैं उनके यहाँ गई तो मेरे हस्बैंड ने सबको कॉल कर दिया कि ये मुझे छोड़ के चली गई है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं गाड़ी के नीचे आ रहा हूँ, ऐसा-ऐसा करके मुझे बुलाया गया वापस। फिर मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया कि तू वहाँ पर क्यों गई है, तू वापस आ जा। तो फिर वह जैसे-तैसे मैं वापस इनके पास आई, इन्होंने बोला मैं तुझे नहीं मारूँगा। फिर वापस 2-3 दिन नहीं मारना, फिर वापस मारना, और जब मारते थे वहाँ पर मुंबई के बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पर, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने मुझे बोला कि आप केस करो या ये करो, ऐसा नहीं होता, इतना मारते हैं। क्योंकि वो मारते थे यहाँ से और मतलब
दीवार से लगना या कुछ भी चीज़ है उससे मार देना, चप्पल है रोड पर चप्पल से मारना। कई बार कभी खून निकला आपके बॉडी से कभी? खून जैसे ये इतना सिर पे मारना, मुक्के मारना तो सूज जाता है, वैसे बहुत मतलब सिर पे मारना, सिर यहाँ पे मुक्के मारना और सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए लाना बाल पकड़ के, ये किया तुम्हारे ये हस्बैंड बहुत ने? बहुत किया है। तो आपको क्या लगा, मतलब कि आपको अलग हो जाना चाहिए या साथ रह के सुधारने की कोशिश मुझे करनी लगा चाहिए? कि जैसे मेरी बेटी थी तब डाइवोर्स का मैं चाहूँगी नहीं कि डाइवोर्स हो, तो ऐसे करके 7 साल मैंने सहन बिताए। किया, 7 साल सहन किया। और जब मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी समझदार होने लगे, मेरी बेटी 6 साल की है, तो मेरी बेटी छोटी थी तब से मैं उसको अभी ऐसी कंडीशन में रखा, कभी ले जाना, कभी यहाँ आई हूँ, कभी मम्मी के पास रख रही हूँ, ऐसे करके कई बार मुझे मेरे घर वालों ने भी बाहर निकाला है क्योंकि मेरी कंडीशन तब सही नहीं थी। तो आपका डाइवोर्स हो गया आखिरकार। हाँ। उसके बाद आपको क्या लगा कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है? आप क्या करोगे इसके आगे? कुछ सोचा होगा आपने? नहीं, मेरे पास कोई सहारा था ना, कुछ नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। एक टाइम ऐसा था कि मेरी मम्मी ने ही मुझे घर से बाहर निकाला था। शादी के बाद? और शादी के बाद ही क्या क्या बोल के बाहर निकाला? यही कि मतलब थोड़ी बहुत घर में अगर रह रहे हैं, कुछ अनबन हो गई, किससे बात हो गई, तो मेरी बेटी को बुखार था और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू यहाँ से निकल। मतलब मेरी बहन है, उससे थोड़ा मेरी अनबन हो गई थी, कुछ छोटी मोटी बात बच्चों को लेके कुछ बात हो गई थी, मेरी बेटी को बुखार था, तो ऐसे करके मम्मी ने बोला निकलना है तो तू निकल जा घर से, ऐसे करके मुझे बाहर निकाला। फिर और तुम वहाँ बच्चे को लेकर कहाँ गई? मैं चौराहे पर बैठी थी बहुत देर तक। फिर मेरे एक फ्रेंड है जो पार्लर का करती है, उनको मैंने कॉल किया, मैं एक दिन वहाँ रही। ऐसे करके मुझे ससुराल भी इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि घर का सपोर्ट नहीं था, तो ससुराल में मतलब मार खाना है, घर से कोई घर सपोर्ट से नहीं है। सपोर्ट नहीं था, इसलिए मुझे जाना पड़ता था, बाकी मैं कब से ही छोड़ देती उनको। तो मतलब आप वहाँ भी मार खा रही हैं, यहाँ भी ताने सुन रही हैं। कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जहाँ आपको लगा हो कि नहीं, जीवन खत्म कर देना चाहिए, कोई मुझे कुछ बहुत बार बचा नहीं? लगा क्योंकि मेरी बेटी को, मुझे 8 महीने की मेरी बेटी थी, दूध पीती बच्ची थी, उसको लेके मुझे पार्लर में जॉब करनी पड़ती और पार्लर में सिर्फ और सिर्फ मुझे 2500 रुपये दिए जाते थे पूरे महीने के? पूरे महीने के। कैसे खर्चा चलाती थी? आपका बेटी ने कभी आपको बोला कि मम्मा मेरे को ये चाहिए, बच्चे डिमांड करते हैं? बहुत बोलती थी, उसको हमेशा से मैंने वैसे ही रखा कि अभी नहीं कर सकती। वो मुझे ऐसे ज़िद नहीं किया, कुछ ज़िद करती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसको जैसे पहने हुए कपड़े पहनाना और या तो किसी की गाड़ी भी यूज़ की हुई, ऐसा उसने ऐसा टाइम देखा था मेरे साथ भी। तो आपने अपने माँ को कभी नहीं बोला कि कई आप? बार बोलती थी तो वो यूँ कहते थे कि अम, जैसे मेरी शादी करवा दी, उनकी मर्ज़ी से हुई, सबकी शादियाँ उन्होंने करी। सिस्टर की छोटी वाली की कराई थी आटे-साटे। तो वो यूँ कहते थे तेरा तो हम नहीं कर सकते, उसका हम लोग करेंगे, तेरा जैसे तुझे करना है वैसे कर। ऐसे करके मैंने कई बार जॉब करी, कभी 2500 में करी, कभी कहाँ जॉब करती थी, बच्ची को लेके जाना, धूप में लाना, बहुत मतलब ऐसे लाना ले जाना करती थी। तो उसकी मतलब हेल्थ जब डाउन हो जाती, लूज़ मोशन हो जाता था, तो मुझे वापस उसको वहाँ छोड़ना पड़ता था उसके पापा के घर पे। तो आपके मतलब माँ बाप से आपका टूट गया, पति से आपका टूट गया, तो कोई दोस्त यार कोई ऐसे रहे हों, रिलेटिव रहे हों जो जिन्होंने आपकी मदद की हो, या उन्होंने भी एकदम? ऐसे मदद किसी ने नहीं की, लेकिन कभी-कभार मुझे दोस्तों के घर पे रहना पड़ता था, ऐसे। दोस्तों के घर में रुक जाती थी आप? हाँ, दोस्तों के घर रहना पड़ता था उसको लेके, जब मेरे पास कुछ नहीं था। और या तक तो मेरे पास ऑटो में आने-जाने का रेंट नहीं रहता, मतलब किराया नहीं होता था, तो मैं वो भी बचा के पैदल जाती थी। उसको लेके, मेरी बेटी को लेके मैं पैदल-पैदल जॉब पे जाती थी। ठीक है। डाइवोर्स जब हो रहा था तब पति ने कोशिश की होगी आपको घर वापस बुलाने की, या परिवार ने फोर्स किया आपको? मेरे हस्बैंड ने हमेशा यही कहा कि मैं अब नहीं करूँगा, फिर मुझे लेके जाना, फिर मारना। और जब लास्ट हम दोनों अलग हुए थे तो एक ही बात थी कि फिर भी आप मार रहे हो, मैं सहन कर लूँगी, लेकिन मैं किसी औरत का बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर लास्ट में उन्होंने यही गलती करी, किसी और से बात की, किसी ने कुछ कहा और उन्होंने मतलब मुझे। उनका बाहर कोई अफेयर था हाँ, किसी और औरत के किसी साथ? औरत के साथ। तो क्या उसके चक्कर में आपको मारा जाता था? ये लास्ट में, पहले तो मुझे नहीं पता मुझे क्यों मारते क्या है, लेकिन लास्ट अभी जब मेरा डाइवोर्स होता है उससे पहले यही बात थी कि उन्होंने जब मुझे मारा था, किसी और लेडीज़ के कहने पर, उसके सिखाने पर मुझे मारा। और ये चीज़ मुझे तब पता चली जब मैंने सारी चैट पढ़ी थी। अच्छा, तो आपने उससे सवाल नहीं किया, अपनी फैमिली को नहीं दिखाया कि आपने किया, यहाँ? उन्होंने मुझे बोला कि मुझे माफ़ कर दे और मैं अब से नहीं करूँगा। और फिर मुझे, जब मेरा थाने में मैटर गया था, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अब से मैं ये नहीं करूँगा। मैंने कहा ये गलती जो आपने करी है वो मैं करूँगी, आप मुझे रख सकते हो तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तब उनके पास कोई जवाब नहीं था, फिर मैंने डाइवोर्स अप्लाई किया। डाइवोर्स जब आपका हुआ उसके बाद आपने सोचा कि मेरी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करती हूँ, किसी और के साथ शादी करने का प्लान करती हूँ?
शादी का प्लान अभी तक तो मैंने नहीं किया है, क्योंकि मेरा भरोसा उठ चुका है शादी शादी को लेके कि अगर मैं शादी करती हूँ तो मेरी बेटी का क्या होगा, अगर ऐसा ही होता है वहाँ पे तो इसलिए मैं शादी का। नहीं, लेकिन एक मर्द के लिए आप सारे मर्द समाज को थोड़ी ना बदनाम कर सकते हो। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कितने केसेस ऐसे हैं जहाँ विधवाओं को लोगों ने अपनाया, जहाँ गरीब औरत को उठा के एक अच्छी लाइफस्टाइल दी। तो ऐसी बात नहीं। आपको क्या लगता है कि मर्द समाज आपकी नज़रों में क्या है अभी? मुझे भरोसा नहीं है, आपको भरोसा नहीं है? शादी को लेके नहीं है। तो आपके कई ऐसे दोस्त रहे होंगे जिन्होंने आपकी बहुत अच्छी मदद की हो। कुछ दोस्तों ने करी है तभी मैं यहाँ हूँ, जैसे आपने करी थी मेरी मदद, जिस कंडीशन में मैं बहुत बुरी कंडीशन में जब थी तब आप ही ने सबसे पहले मेरी मदद करी, नहीं तो तो चलो, आज मैं यहाँ नहीं, हूँ। मैं एक्चुअली मैं समाज सेवा करता था और आपने मेरे वीडियोस देख के मुझे शायद मैसेज किया था। और वो कंडीशन मुझे आपकी याद है, जब आप बारिश में अकेले रो रही थी और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मदद करनी चाहिए। आप पार्लर मेरे ख्याल से उस समय करती थी। और अच्छा मुझे तब लगा जब आपने अपने दम पर अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और आपने पार्लर से खुद का पार्लर खोला आपने, और मैं ओपनिंग में था उस समय मौजूद आपके साथ शायद। अब स्थिति क्या है परिवार की और आपकी? अब थोड़ा, अब जैसे मैं कुछ कमा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, अपनी बच्ची का भी कर लेती हूँ, कभी मम्मी पापा की हेल्प भी कर लेती हूँ, तो उनके लिए अब मैं ठीक अच्छी हूँ, हो? अच्छी हूँ। तो वो अभी रख लेते हैं मेरी बेटी को। उस टाइम ऐसा था कि मेरी मम्मी बोलती थी कि मैं 2 बच्चों को नहीं संभाल सकती, अपनी बच्ची को तू लेके जा, तो वो मुझे उसको ले जाना पड़ता था धूप में। मुझे 8 महीने की बच्ची को ले जाना लाना करना पड़ता था, जब वो दूध पीती बच्ची थी। कई बार उसको बंद करके जाती थी, लॉक में रख के जाती थी, पड़ोसी को कह के जाती थी जब जग जाए तो मुझे बताना। तो ऐसे करके मैंने उसको अभी तक 6 महीने 6 साल की हुई है। 6 महीने की तब से उसने प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, और अभी 6 साल की है तब तक। अभी 6 साल की फ़िलहाल ठीक है, तो लेकिन फिर आज भी आप, कई बार ऐसा हो जाता है। घर वाले कई बार ऐसे मतलब इसलिए मैं रेंट पर रहती हूँ, बीबी किराए पर रहती हूँ। पर अब कमा मेरे, अच्छा लेते हो अभी? हाँ, अभी अच्छा कमा लेती हूँ, इसलिए मैं आज किराए रह आपकी रही हूँ। लाइफ एक अच्छी लाइफ बन चुकी है अब। पर अभी मुझे बुलाते हैं, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि अभी रेंट पर मत रहे, हमारे पास रहे, तो मैं रहना नहीं चाहती। तो मतलब क्या रीज़न है, पैसा? पता नहीं, पर अब बोलते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि जिस टाइम मुझे ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे घर से निकाला था। पर बोलते हैं कि माँ बाप तो भगवान समान होते हैं। तो इस पे आपकी क्या क्या राय है? लोग बोलते हैं कि अनाथ नहीं होना चाहिए, और जिसके माँ बाप हो उसको भी अगर प्यार ना मिले तो वो सबसे, वो भी अनाथ जैसा ही है? वो अनाथ से भी बुरा है। अच्छा, आपके क्या लगता है आपको कि आज आप भी एक माँ जब हैं? नहीं हो तब कुछ नहीं लगता कि माँ बाप नहीं है इसलिए प्यार नहीं मिला, जब होते हुए अगर माँ बाप का नहीं सहारा मिले तो फिर उससे ज़्यादा बुरा लगता है। आज आपकी भी एक बच्ची है, आप भी उस माँ की बच्ची हैं जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया आपके बुरे टाइम पे। आपकी बच्ची जब बड़ी होगी और आपकी ज़रूरत आपकी बच्ची को पड़ेगी, तब आप वही रवैया अपनाएंगी जो आपकी माँ ने अपनाया, या आप इस बार जान जी दे देंगे नहीं, मैं बच्ची के मेरी लिए? बेटी के लिए शादी भी नहीं करना चाहती। अगर मेरी बेटी को अगर कोई रखने वाला और अच्छा इंसान मिला तभी करूँगी, वरना मेरा शादी का कोई विचार नहीं है। आपकी बेटी आपसे पूछती नहीं है कि आपके पापा के बारे में, अपने दादा दादी के बारे में? पूछती है, कभी-कभार उनका, अब जैसे वो कॉल करते हैं, कभी-कभार उसके लिए बोलते हैं कि मैं उसको लेके जाना चाहता हूँ, तब भी वो मुझे मना करती है, मैं ज़बरदस्ती बोलती हूँ, हाँ, चलो कोई बात नहीं, इसको बाप का प्यार मिले इस वजह से बात करवा देती हूँ। लेकिन मेरी बेटी मना करती है कि मुझे नहीं नहीं रहना उनके उसने भी पास, देखा वो होगा ना, मना वो करती है। लड़ाई झगड़ा देखा है उसने। तो उसके क्या लगता है, उसकी मानसिक छाप पे ये नहीं पड़ेगा कि मेरे बाप का साया नहीं है मेरे ऊपर? कल को बच्चे बिगड़ भी जाते हैं बिना बाप के। इसी वजह से मैं कभी-कभार, वो मुझे बोलते हैं, फ़ोर्स करते हैं कि मेरी बच्ची को भेज, मेरे पास रहेगी 2-4 दिन, तो कभी-कभार मैं भेज देती हूँ। मैं, उसकी मर्ज़ी नहीं होती, मैं अपनी मर्ज़ी से भेजती हूँ। ताकि उसको बाप का प्यार मिल हाँ। सके। आपका जीवन में जो आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, सबसे दर्दनाक मोमेंट मैं सुनना चाहता हूँ जो आपको लगा हो कि नहीं, अब ज़िंदगी अब नहीं सहा जाएगा? जब मेरे को याद है, मेरी बेटी 6 से 8 महीने के बीच में होगी, तब मैं अपने घर पर रहती थी मम्मी के यहाँ। मेरा ससुराल से हो गया था सब, जो डाइचा वगैरह देते हैं सब लेके मैं जब यहाँ आ गई थी, तो मेरा सपोर्ट, मैं मम्मी पापा को मानती थी, तब मैं उनके घर रह रही थी। उनके घर रहने के बावजूद मुझे सारा दिन जब ताने मिलते थे, और मेरी बेटी जब 8 महीने की थी, और मम्मी यूँ बोल देती थी कि हम इसको नहीं रख सकते, ठीक है, तू इसको, तेरे को लेके जाना है, तू लेके जा मतलब जॉब पर। तुम्हारी बेटी को नहीं रख सकते? हाँ, नहीं रख सकते तुम्हें रख इसे। सकते हैं? मुझे भी नहीं रख सकते, मतलब मेरे कहने का मतलब, मैं जॉब जा रही हूँ, अच्छा, तो जॉब जा रही हो तो बेटी को नहीं संभाल हम सकते? नहीं संभाल सकते हैं इसको। तब मुझे उसको ले जाना लाना करना पड़ता था, और वहाँ पर जॉब में मैं पूरा मन लगा के काम नहीं कर सकती थी। या तो उस टाइम ऐसा था कि मेरे पास जब 5 रुपए भी नहीं थे, तो मैंने उसको
या 5 रुपए क्या 5 रुपए का बिस्किट लेके मैंने उसको पानी में डुबो के खिलाया हुआ है, वो टाइम मैंने देखा है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो आपको मतलब ये नहीं लगता था कि मैं किसी की सपोर्ट ले लूँ, दोस्त की, या किसी को फ़ोन किया हो आपने उस कुछ अकेले? फ्रेंड्स थे तो थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते थे, कुछ फ्रेंड्स कर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कहीं ज़्यादा दिन रह सकती हूँ या मेरा इतना कोई सपोर्ट है, इसलिए मुझे कई बार सुसाइड का मन में आया, लेकिन मैं सोचती अगर मैं कुछ कर लूँगी तो मेरी बेटी को मैं खो दूँगी। तो आपकी बेटी आज आपसे बहुत प्रेम करती होगी, आप भी प्रेम करती हो। अब वो क्या लगता है कि माँ-बाप का कैसा नेचर होना चाहिए बच्चों के लिए? माँ बाप के लिए ये होना चाहिए, मतलब हमारे घर में ये था कि बेटा है तो सब कुछ है, बेटियाँ कुछ भी नहीं है। जैसे क्योंकि हम 6 बहनें रही हैं, इस वजह से शायद उनको कदर नहीं थी बेटी की, तो इस वजह से हम लोग को किसी बहन को ज़्यादा माँ बाप का प्यार नहीं नहीं मिला। मिला। आपके जीवन में इतने उतार-चढ़ाव के बाद आपने मुझे बताया कि आपने कभी सुसाइड करने की कोशिश की थी, मरने की कोशिश की थी। क्या घटना थी वो? ये था कि जब हस्बैंड बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे और मुझे बंद करके जाते थे, लॉक करके जाते थे, घर के अंदर अकेली बैठी रहती थी। जब वो 4 बजे जाते थे सुबह की और 10 बजे तक आते थे, तब तक मैं बंद ही रहती थी। तो उस टाइम मुझे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो कई बार मैंने जैसे फ़िनाइल वग़ैरह वो जो घर पे पड़ा रहता था वो पिया, ट्राई किया। कई बार पिया, पर अच्छा, ऐसे तो कुछ हुआ नहीं, कुछ असर नहीं नहीं हुआ हुआ, उल्टी हो जाती थी, और आपको बस हॉस्पिटल पीते ही लेके उल्टी जाते हो थे? जाती थी। हुँ। उसके बाद आपको मारा-पीटा नहीं जाता था कि आप क्यों कर रही हो सुसाइड? नहीं, ये उनको बाद में पता चलता था, फिर वो कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनका ये था कि जैसे आए हैं और कुछ छोटी-मोटी बात हो गई, किसी भी चीज़ को लेके कहीं बाहर जाने की बात है तो डायरेक्ट वो मारने पे ही आते थे। या मैं बस ये है कि उनका कि घर के अंदर रहूँ, किसी से बात तक ना करूँ, पड़ोसियों से बात ना करूँ, घर के अंदर रहूँ। बाकी उन्हों किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, अगर मुझे लगती भी थी वो मारते थे तो उनको कोई लेना-देना नहीं था उस चीज़ से। एक बात मेरे को जो अखर रही है बहुत ज़्यादा, आपके माँ-बाप ने आपको इसलिए बेचा ताकि उन्हें पैसा मिल सके। हुँ, कल आपकी बेटी बड़ी होगी, शादी लायक होगी, हुँ। तो आप अपनी बेटी का रिश्ता कैसे ढूँढेंगी? पैसे लेकर या जी फिर नहीं, मैं मेरी बेटी की मर्ज़ी से और मेरी बेटी की खुशी से करवाऊँगी। तो आपको क्या लगता है कि आपको आपको बेचने के पीछे माँ-बाप की क्या मंशा रही होगी? हम वहाँ सहमत थे जहाँ पर मम्मी-पापा की कंडीशन अगर सही नहीं है, आपको मतलब तो लड़का उससे देखने नहीं हम दिया गया? नहीं मैंने तो शायद इनको एक बार देखा होगा और मैंने ना ही बोला था। उसके बाद भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मम्मी-पापा ने बोला कि पापा ने मुझे यहाँ तक तो मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था, मैं रो भी रही थी तो मेरे पापा ने बोला मैं जो बोलता हूँ वहाँ तुझे करना पड़ेगा। मजबूरी में मतलब शादी कराई हाँ, गई जहाँ आपकी। मैं बोलता हूँ वही तुझे करना पड़ेगा। इसके बाद आपने ये नहीं बोला घर आके कि आपने जब अपनी मर्ज़ी से शादी कराई है, हुँ। तो आप सँभालो भी मेरा मुझे? ये कई बार उनसे कहना रहा और आज भी यही शिकायत है मेरी उनसे कि आपने मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से कराई, मैंने कोई भाग के शादी नहीं करी है। अगर मैंने भाग के शादी बिल्कुल। नहीं करी है तो आपका फ़र्ज़ है मुझे सँभालने का और मेरी बेटी को सँभालने का। क्या आपकी बाकी बहनों के साथ भी ऐसा हो रहा है? सारी बहनों की शादी जल्दबाज़ी में ही कराई थी। आज उनको भी ऐसे प्रताड़ित किया जाता है? आज वो तो सेटल है, लेकिन कभी-कभार दिक्कत भी होती है तो वो घर नहीं आती है। तो कहाँ जाती हैं? वो घर इसलिए नहीं आती है, वहाँ पर जो भी होता है वो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन घर आना नहीं समझती। वो बोलती है कि अगर यहाँ पर आएँगे तो उससे भी ज़्यादा बुरा होगा हमारे साथ, इसीलिए नहीं आती है। यानी कई जगह ऐसा बोला जाता है कि माँ-बाप, जैसे मैंने बताया आपको, माँ भगवान होते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि माँ-बाप एक जीवन देने की खाली प्रक्रिया है। उसके अलावा माँ-बाप भी कई बार दुश्मन बन जाते हैं। एक दोहा है कि माँ-बाप बैरी भये जी न बढ़ाए बाल, जीवन भर खिंचती रही अनपढ़ जन की खाल। वो माँ-बाप बैरी समान है जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया नहीं, अच्छा जीवन नहीं दिया। तो वो क्या लगता है कि माँ-बाप को सीखने की ज़रूरत है या माँ-बाप को भी इस दर से गुज़रने की ज़रूरत है जो आप सह रही हैं इस वक़्त? क्यों मैं तो ये मानती हूँ कि जब मम्मी-पापा ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए तकलीफ़ दी कि उनको अपने बेटे से प्यार है, ठीक है? और आज नहीं तो कल मैं जानती हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन शायद उनकी कंडीशन वैसी आए। नहीं, अब तो चलो उनकी उम्र हो गई, पर ऐसे माँ-बाप और ना हों पूरी दुनिया में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ मैंने ऐसे मम्मी-पापा नहीं देखे लेकिन मेरे घर में ही ऐसा देखा मेरे फ्रेंड सर्कल वग़ैरह वहाँ से मुझे बहुत प्यार मिला, उनके मम्मी-पापा से बहुत प्यार मिला और अपने ही घर से मुझे आज तक अभी तक तो नहीं मिला प्यार। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने सीखा है अपने जीवन से, अपनी बच्ची के लिए आप बहुत बेहतरीन करेंगी और ऑफ़ कोर्स आप अच्छा जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छा कमा लेती हैं। तो ये पॉडकास्ट का सिंपल मतलब ये था कि आज समाज में बहुत सारे लोग हैं
जो कि कहते हैं कि नहीं, महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ गई हैं, बहुत चांद तारे छू रही हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे समाज में ऐसे पहलू हैं जहाँ आज भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। वो परेशानियाँ ये शायद आज खुल के नहीं बता पाई। जब इन्होंने मेरे को कहानी बताई, मैं लिटरली रोने लग गया था कि जिस तरह इनको मारा पीटा गया, जो इन्होंने देह के निशान दिखाए मुझे मार पीट के। जब आप मेरे ख्याल से उदयपुर में थीं, जब आप पर केस हो रहा था, तब आप मुझे फ़ोटो भेज रही थीं। तो उन फ़ोटो को देखकर कोई भी, किसी का भी दिल पसीज सकता है। पुलिस वाला खुद रोने लग गया था कि इतना बुरी तरह कौन मार सकता है। तो जब हैवानियत सवार होती है किसी इंसान के ऊपर, तो वो नहीं देखता कि वो बेटी है या वो बहू है या वो माँ है। तो उम्मीद लगाता हूँ कि ऐसे माँ-बाप किसी और को ना मिलें, ऐसे पति किसी और को ना मिलें। समाज में इस पहलू को लाने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि महिलाओं पर आज भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जो समाज में नारे लगाए जा रहे हैं नेताओं द्वारा कि महिला सशक्तिकरण बहुत ऊँचे लेवल पर है। आज भी छोटे गाँव में, छोटे शहरों में ऐसी महिलाएँ हैं जो प्रताड़ना का शिकार बन रही हैं और उनको दबाया कुचला जा रहा है। उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैंने स्टैंड लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप आई हैं, समाज के कई लोगों को संदेश मिलेगा और अपना जीवन अच्छे से आप बिता पाएँगी। आखिरी संदेश आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर लड़की का खुद का अपना घर है तो लड़की वहाँ रह सकती है। बाकी अगर अगर माँ बाप के घर है तो माँ बाप बोलेंगे ये घर तुम्हारा नहीं है, और ससुराल जाएंगे तो वो भी हमारा नहीं है। इसलिए एक लड़की का खुद का घर होना ज़रूरी शादी होने है। से पहले खुद का घर खुद बनाएँ का घर आपका। होना बहुत बहुत अच्छी ज़रूरी बात है। है और ये मुहिम चला भी रही हैं बहुत लड़कियाँ, शादी से पहले अपना घर बना के जाती हैं ताकि उनका खुद का मेरा एड्रेस खुद हो। का यही सपना है कि मैं खुद का घर बनाऊँ, फिर अगर हो सके तो किसी से शादी करूँ। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे साथ और भी गेस्ट आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।